Hello, my precious family. Welcome to my paradise. आई होप आप लोग होली की तैयारी में अपने अपनों के साथ व्यस्त होंगे। तो जी मैंने भी आज से होली की तैयारी करना शुरू कर दिया है, जो कि सबसे पहले होली में पापड़ वगैरह ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और पापड़ बनाने के लिए पता है आज तो इतनी धूप है। रोज मुझे लगता था कि थोड़ा कम है, लेकिन आज जब मुझे पापड़ बनाने पड़े ना, मुझे तो इतनी धूप लगी थी कि बाप रे, मेरा तो सिर ही दर्द करने लग गया था। लेकिन फिर भी क्या करना है, वैसे तो बाहर से सारे पापड़ वगैरह सब मिलते ही हैं, लेकिन जब हम उन घर में बनाते हैं ना, तो हमारी फैमिली में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं पापड़ वगैरह बनते देख कर, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब उनकी एक्साइटमेंट देख के भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ही पॉलीथीन ले ली, उसको अपने हिसाब से मतलब काट लिया, जितना आपको पापड़ मतलब प्लेट के हिसाब से पापड़ के लिए पन्नी मैंने यहाँ पे कट कर ली थी। और फिर मैंने तो मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मली फिर मैंने यहाँ पे आलू वगैरह लिए थे और उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर और फिर इसको पन्नी से पुश करके नॉर्मल साइज़ में ही बना लिया था। मुझे मेरे पास मशीन भी है, लेकिन मुझे एक मशीन से ना झाम लगता है, उसमें दाबो और फिर पता है उसमें पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसलिए प्लेट रहती है, एक बार में पुश करो और बनकर तैयार हो जाता है। मुझे भी प्लेट से नहीं बनाना आता था, लेकिन मैंने कोशिश करी तो बन गया है। जिसे कहते हैं ना, अगर सही दिशा की गई हमारी कोई भी कोशिश या छोटी-मोटी कोई भी मतलब इस तरह की होती है ना कोशिश करने के लिए, तो हमारा बस भाव अच्छा होना चाहिए काम करने के लिए, और छोटी-छोटी कोशिश हमेशा अच्छा ही उसका परिणाम लेकर आती है। हम ना जिस चीज़ को जितना भी एप्रिशिएट करेंगे, जितना थैंकफुल रहेंगे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ हमारी तरफ उतना ही अट्रैक्ट हो जाती है। देरी सिर्फ़ हमें इतनी है कोशिश करने की। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही प्लेट की ही हेल्प से सारे पापड़ यहाँ पे बना के रख दिए थे। और फिर देखते ही देखते सारे 5-6 किलो तक के पापड़ बन गए थे। सिर्फ़ देरी थी कोशिश करने की। पहले मैं डर रही थी, बहुत धूप है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन करना तो है ही है हमें उस काम को, तो क्यों ना आज ही करके फुर्सत कर दिया जाए। इसीलिए फिर मैंने इस काम को जब करना शुरू किया तो अच्छा भी लगने लगा। बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे थे कि वाओ! पापड़ बन रहे हैं। बच्चों ने तो इतना वो कर रखा था कि ये जो आलू के मैंने लोई बना रखे थे ना, इसको ही उठा-उठा के मतलब कह रहे, "एक दे दो मम्मी, एक दे दो।" फिर उसको ही मतलब मैंने सिर्फ़ एक स्टार्टिंग में दिया था नमक टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो बार-बार ही माँगे जा रहे। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसमें जो-जो मैंने मिलाए हैं ना, उसको मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, इसमें मैंने क्या-क्या ऐड किया है, तो इसके लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से ही सारा पापड़ बनाकर दिखाया है आपको, कोई मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर इसी तरह देखिए बनते जा रहे थे, और धूप भी बहुत तेज़ थी, धूप कोई नॉर्मल नहीं थी, और सर में भी बहुत तेज़ हल्का-हल्का, हल्का-हल्का होते-होते तेज़ दर्द शुरू हो गया था। और लेकिन खुशी-खुशी मैंने सारे पापड़ बना ही लिए थे फाइनली, ये देखिए। और मैंने मशीन भी नहीं, सिर्फ़ पापड़ मैंने इसी से बनाए थे सारे। होली की तैयारी आपके यहाँ भी शुरू ही हो गई होगी, तो बताइए मुझे कैसा, मतलब आपके यहाँ कैसे पापड़ बनाए जाते हैं, मशीन से या प्लेट से, या और भी कोई तरीका है पापड़ बनाने का, तो वो भी मुझे बताना। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग कैसे पापड़ बनाते हैं अपने घरों में। पता है कोई-कोई पापड़ जिसमें तेल नहीं होता है ना, वो ऐसे ही खराब होने लग जाता है। और बच्चों का यहाँ सिर्फ़ इतना ही काम था, जो मैंने अपने पास एक प्लेट रख रखी है, उसमें थाली में आलू रख रखे हैं ना, बस उसको अंदर से लेकर आना था और मेरे पास रखना था। तो दोनों ने मतलब बारी-बारी एक-एक आलू लाकर रखना शुरू किया, और प्लेट में आलू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्लेट में आलू की लोई ना बढ़ती ही जा रही है, और ये लोग अंदर से ला-ला कर रख रहे थे और मैं ऐसे पापड़ अपना बनाती जा रही थी। तो इसी तरह साफ़ कर के पूरे पापड़ देखिए मैंने कितने ही अच्छे से बनाए हैं। और देखिए मतलब और बाकी तो मेरा अभी सारा काम रहता ही था, बस सुबह का झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। एक तो जब संडे होता है ना, तो और ज़्यादा काम मुझे समझ में आने लग जाता है कि काम ही काम है अब। तो देखिए मैंने अपने सारे पापड़ बना लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, पास में जो बेल है ना, उसका क्लिक करना मत भूलिएगा। अब मैं नीचे आ गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ, तो यहाँ बज चुके हैं 12:30।
तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल तहरी ही बनाई है। जी हाँ, हमारे यूपी स्टाइल में तहरी ही कहा जाता है। और मतलब आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। तहरी को तो वैसे नमकीन चावल या वेज बिरयानी इस सब नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में सिर्फ तहरी ही कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े आलू ले लिए हैं। और मेरी फैमिली भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उन मतलब उनको भी पता है कि इतनी देर से पापड़ ही तो बना रही थी मैं। फिर नॉर्मल तहरी भी सबको ही खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैंने प्याज और सोयाबीन और जीरे से तड़का लगा दिया है। फिर यहाँ पे मैंने साइड में कट कर लिए थे पतली पतली आलू। और मतलब वो जब सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो जाएगी, प्याज और रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आलू उसमें ऐड करूँगी। ये देखिए पतले पतले आलू कट कर लिए थे मैंने। और फिर मैंने जब प्याज और सोयाबीन पक गया था, फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे। और फिर इसमें मैंने देखिए ये भी थोड़ा हल्का सा मतलब पक जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि चावल में हम पहले ही भिगा के रख देते हैं ना, तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि आलू कच्चे ही रह जाते हैं। तो हमें इसको भी 50% तक कुक कर लेना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें इतनी खुशियाँ देता है कि मेरे जैसा जिनका चैनल होगा या जो वीडियो बनाते होंगे ना, वो बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि एक सब्सक्राइब का मतलब हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी होती है। वही मैं यहाँ पर बता रही थी कि ऊपर तो पापड़ बनाते बनाते मेरा ही पापड़ बन गया था, आज मेरे सिर का पापड़ बन गया था। और सच में इतनी धूप थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब फिर भी चलिए पापड़ तो बन गए, एक मतलब काम तो हो गया। बाज़ार से भी ला सकते हैं हम, लेकिन क्या ही मतलब है, बाज़ार में तो सभी कुछ मिलता है, मिलता भी है तो सब मिलावटी मिलता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर घर में ही सब कुछ बनाना पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे चावल मतलब भून लिया था, तो मैंने कहा कि पानी दे दो थोड़ा सा। और पहले थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, फिर मैंने बोला अरे इसमें डालने के लिए पानी। वो सोच रहे हैं ना कि मुझे पीने के लिए मैं मांग रही हूँ। फिर उन्होंने मैंने फिर से पानी मांगा तो फिर गिलास में पानी दे रहे हैं। तो क्या है, फिर डांट दिए, कह रहे हैं कि जाओ अपने आप ले लो। फिर मैंने ले लिया और खुद ही से बना लिया। एक तो जब इन लोगों की छुट्टी होती है ना, उस दिन मुझे और ज़्यादा काम दिखाई देने लग जाता है। इनको देख देख कर सिर्फ मुझे काम समझ में आता है, वरना मैं रोज़ इससे ज़्यादा ही काम कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन आज मैं क्या ही बताऊँ, मुझे फिर से हंसी आ रही है सब कुछ सोच सोच कर। और फिर मैंने यहाँ पे देखिए धनिया धोकर मैंने वहीं पर टांग दिया था, सूखने के बाद उसके फिर धनिया भी कट मुझे तहरी खाइए। और जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए इसका मतलब फाइनल है ये। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय।